नमस्कार। वैदिक गणित की इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे प्राचीन वैदिक सूत्रों की सहायता से बड़ी गणनाएं तेज, सरल और पूरी तरह मानसिक रूप से की जा सकती हैं। ये कोर्स विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो गणना की गति बढ़ाना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर गणित को एक नए और आसान दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं। इस श्रृंखला का पहला अध्याय है कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक की अवधारणा। पूरक वो आधार है जिस पर पूरा वैदिक घटाव और गुणा आधारित होता है। यदि पूरक स्पष्ट है तो आगे की सभी वैदिक विधियां स्वतः सरल हो जाती हैं। बड़ी संख्याओं का घटाव अक्सर समय और ध्यान दोनों लेता है, विशेष रूप से तब जब हमें 10,000 जैसी संख्याओं से घटाना हो। वैदिक गणित इस समस्या को एक सरल मानसिक प्रक्रिया में बदल देता है। इस प्रक्रिया का नाम है कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक। सबसे पहले हमें आधार यानी बेस की अवधारणा समझनी होगी। आधार वो संख्या होती है जिसके आसपास हमारी संख्या स्थित होती है। 10, 100, 1000 या 10,000 ये सभी सामान्य आधार हैं। किसी भी संख्या के लिए हम उसका निकटतम आधार चुनते हैं। अब समझते हैं पूरक का अर्थ। किसी संख्या का पूरक वो संख्या होती है जिसे जोड़ने पर हम आधार तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आधार 100 है और संख्या 87 है तो 100 में से 87 घटाने पर 13 प्राप्त होता है, इसलिए 87 का पूरक 13 है। इस प्रक्रिया को वैदिक सूत्र से समझा जाता है, निखिलम नवतश्च चरमम दशतः, अर्थात सभी अंकों को 9 में से घटाओ और अंतिम अंक को 10 में से। अब एक सरल उदाहरण देखते हैं। संख्या है 743। पहले अंक 7 को 9 में से घटाने पर 2, दूसरा अंक 4 को 9 में से घटाने पर 5, अंतिम अंक 3 को 10 में से घटाने पर 7। इस प्रकार 743 का पूरक है 257। अब इसे बड़े अंकों पर लागू करते हैं। संख्या है 8532। 8 को 9 में से 1, 5 को 9 में से 4, 3 को 9 में से 6, अंतिम अंक 2 को 10 में से 8। पूरक प्राप्त होता है 1468। अब एक विशेष स्थिति समझते हैं, जब संख्या का अंतिम अंक 0 हो। ऐसी स्थिति में अंतिम शून्य को वैसा ही लिखा जाता है। उससे पहले वाले अंक को 10 में से घटाया जाता है और बाकी सभी अंकों को 9 में से। इस प्रकार पूरक निकालने के 2 स्पष्ट नियम बनते हैं। सामान्य संख्या में अंतिम अंक 10 में से, बाकी सभी 9 में से, और शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या में शून्य वैसा ही, उससे पहले वाला 10 में से, शेष 9 में से। पूरक की ये विधि केवल गणितीय ट्रिक नहीं है, ये सोचने की गति बढ़ाने का एक साधन है। कम समय में सटीक उत्तर देना सिखाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से उपयोगी है। अब जब आपने कॉम्प्लीमेंट की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ लिया है, तो अगला स्वाभाविक चरण है इसी पूरक का उपयोग करके तेज और सटीक घटाव करना। अगले अध्याय में हम सीखेंगे वैदिक सब्ट्रैक्शन, जहां बड़ी संख्याओं का घटाव केवल पूरक की सहायता से कुछ ही सेकंड में किया जाएगा।